हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फोर्थ टाइप को डिस्कस करेंगे। हम ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं कि हम मैसेज कैसे लिखते हैं और उसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं। आज हम फोर्थ टाइप को डिस्कस करेंगे। इट्स आर्गुमेंटेटिव एसे। आर्गुमेंटेटिव एसे क्या होते हैं और इसको कैसे लिखते हैं, आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आर्गुमेंटेटिव एसेज। आर्गुमेंटेटिव एसे होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो इट्स अ टाइप ऑफ एसे व्हेन यू टेक अ क्लियर पोजीशन अबाउट टॉपिक एंड सपोर्ट विद एविडेंस एंड रीजनिंग। आप एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसमें आर्गुमेंटेटिव यानी बहस किस्म की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। एक पोजीशन लेते हैं और उसमें एविडेंस है, सपोर्ट है, मीन्स इस तरह के जितने भी टॉपिक्स होंगे इट्स रिलेटेड टू आर्गुमेंटेटिव एसेस। और इसमें कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक है वो आर्गुमेंटेटिव है। मीन्स एक रीज़न होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि आया कि ये चीज़ ठीक है, नहीं ठीक, ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, इट्स अगेंस्ट ऑफ द लॉ। मीन्स कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ है या अगेंस्ट ऑफ द लॉ है तो आपने एक सॉलिड रीज़न की बेस पे उस चीज़ को डिस्कस करना है। ये नहीं है कि आप ऐसे ही कोई टॉपिक ले लेंगे तो उस पर लिखना शुरू कर देंगे, इट कैन बी रॉन्ग। आप अगर चाहते हैं कि अच्छा टॉपिक मिले, उसमें आर्गुमेंटेटिव्स हों, आर्गुमेंट्स किए जाएं, उनका जवाब दिया जाए और कोई चीज़ पूछी जाए तो बताया जाए, तो ये तमाम चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इस ऐसे को लिखने का मकसद ये है, द गोल ऑफ दिस ऐसे टू कन्विंस द रीडर टू एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें असल जो मेन मकसद है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप बताना चाह रहे हैं, वो रीडर उसको समझे। मीन्स आप इतनी पावर के साथ और इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स यूज़ करें कि रीडर मजबूर हो जाए कि इट्स अ बेटर, कि आपके जो आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं वो दूसरे की निस्बत अच्छे हैं। जो आर्गुमेंट्स आपने डिस्कस किए हैं विद द हेल्प ऑफ अदर आर्गुमेंट्स तो वेल सपोर्टेड है, वो किसी के साथ उसका कनेक्शन है और अगर उसको लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक चलाया जाए तो इट्स वैलिड। अगर आप उसको एक अथेंटिक वे में लिखें तो ये कंसिडर किया जाए इट्स बेटर फॉर यू। मीन्स आपने इस तरह का ऐसे लिखना है कि रीडर मोटिवेट हो जाए, कन्विंस हो जाए, परसुएसिव हो जाए, कि वो मजबूर हो जाए कि आपका जो ऐसे है दूसरों से डिफरेंट है, आपकी जो राइटिंग है, आपने जो आर्गुमेंट्स लिए हैं, आपने जो बहस मुबासा उसमें किया है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देन रीडर कैन बी इम्प्रेसिव फ्रॉम योर राइटिंग। तो आपने अपनी राइटिंग के थ्रू बताना है, जो मेन गोल आपका है कि आपने राइटिंग के थ्रू अपने रीडर को इम्प्रेस करना है और ये रियलाइज़ करवाना है कि योर आर्गुमेंट्स आर बेटर देन अदर्स। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे इट्स अ काइंड ऑफ दिस। और इसमें कौन कौन से की फीचर होते हैं, लाइक क्लियर ओपिनियन हो। क्लियर ओपिनियन कैसे कि योर ऐसे मस्ट क्लियरली स्टेटेड। क्लियरली स्टेटेड क्या है कि जो आपने टॉपिक लिया है वो एक अथेंटिक किस्म का हो। ये ना हो कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक लें और उस पर लिखना शुरू कर दें। माइट भी आप बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रगल करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें उस पर, लेकिन वो रीडर को इम्प्रेस ना करे। रीडर उसको सुन के, उसको पढ़ के उसके माइंड में कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे लगे कि इट्स अ यूनिक फ्रॉम अदर्स। उसके बाद एविडेंस। एविडेंस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दिस, कि एविडेंस होने चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। मीन्स आपने कोई एक कोटेशन डाली है तो
तो वो कोटेशन की एक्सप्लेनेशन भी आपके माइंड में होनी चाहिए। और कोटेशन जो वेल रिप्यूटेड स्कॉलर है या डॉक्टर है या कोई भी राइटर है, उसकी कोटेशन अगर होगी, देन रीडर विल सी योर एसे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। मीन्स एविडेंस के बगैर कोई भी आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप के पास नॉलेज ही नहीं है, आप कोई भी चीज़ कन्वे ही नहीं करना चाह रहे। तो इट्स आल्सो नीड ऑफ दिस, इट्स आल्सो फीचर ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे। उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो ऑलरेडी हम डिफरेंट एसेज में डिस्कस भी किया है, उसको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 पार्ट तो मस्ट होने हैं। कोई भी एसे लेंगे तो उसमें ये 3 पार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका एसे अधूरा है। इंट्रोडक्शन इट्स वेरी ऑब्लिगेटरी, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ इट्स आल्सो वेरी ऑब्लिगेटरी, एंड कंक्लूजन शुड बी ऑल द डिस्कशन वी मेड इन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी पार्ट। तो ये 3 पार्ट का होना भी एसे में बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका एसे अधूरा है। आप एसे को कंप्लीट नहीं कह सकते अगर ये 3 पॉइंट्स आपके एसे में नहीं हैं। उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट्स। अब काउंटर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं कि अगर आपके आर्गुमेंट्स हैं तो कोई और भी आर्गुमेंट्स दे, लेकिन जब आर्गुमेंट्स का कंपैरिजन हो तो आपके आर्गुमेंट्स लीड कर रहे हो, मीन्स आपकी जो बात हो ऑथेंटिक हो, दूसरे ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं उससे हट के हों और आपकी लॉजिकली और एविडेंस और रीज़न के बिना पर आप दूसरे से लीड कर रहे हो, देन इट इज़ अ काउंटर आर्गुमेंट्स। मीन्स बहुत सारे आर्गुमेंट्स आपको मिलते हैं मुख्तलिफ एसेज में, लेकिन आपका जो पॉइंट हो वो डिफरेंट हो, वो रीडर को इम्प्रेस करे। जब रीडर को वो पॉइंट इम्प्रेस करेगा देन इट्स कॉल्ड अ गुड एसे। अगर आपके आर्गुमेंट्स और दूसरे के आर्गुमेंट्स सिमिलर हैं और वो लीड नहीं कर रहे आपके आर्गुमेंट्स दूसरे से, देन इट इज़ आल्सो not good or not appropriate according to the readers। मेन मकसद आपका जो ऐसे लिखना है कि वो रीडर उसको पढ़े और वो मजबूर हो जाए कि आपको उसमें से मार्क्स दे। अगर रीडर उसको पढ़ के उसको ये लगे कि जिस तरह मैंने पहले ऐसे पढ़ा था सेम एज इट इज़ ये भी ऐसे वैसे ही है, तो रीडर को कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी, देन इट्स कंसीडर इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। वो रीडर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, वो उसको इग्नोर कर देगा। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग ज़्यादा पढ़ी जाए, आप एक अच्छे राइटर बने, या कोई भी चीज़, कोई भी ऐसे लिखा है आपने या कोई भी स्टोरी लिखी है, तो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर और रीज़न जो होनी चाहिए वो दूसरों से हट के होनी चाहिए, ताकि लोग मजबूर हो जाएं, दूसरों को भी रेफ़र करें, दूसरों को भी बताएं कि यू शुड रीड दिस एसे, यू शुड रीड द एसे ऑफ दिस राइटर। अगर ये स्ट्रेटजी आपके माइंड में होगी, टेक्निक्स होगी, तो आपका एसे वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। उसके बाद 5th चीज़ जो की फीचर है, परसुएसिव। परसुएसिव मीन्स कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए आपके एसे में। ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस किया है कि कन्विंसिंग पावर कैसे होगी कि आपका एसे फैक्ट्स की बिना पर, फिगर्स की बिना पर दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी जो राइटिंग है वो दूसरे राइटर्स की निस्बत अप्रोप्रिएट ना हो, और आपने जो डाटा यूज़ किया है, जो कोटेशन यूज़ की हैं, जो इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी पार्ट लिखा है, सेम एज इट इज़ वो दूसरे लोगों ने या दूसरे रीडर्स ने वो दूसरे एसे में सेम ही पढ़ा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप रीडर को इम्प्रेस नहीं कर सकते, रीडर को कन्विंस नहीं कर सकते, देन योर वर्क इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रीडर। तो मेन चीज़ क्या है कि आपने रीडर को इम्प्रेस करना है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, तब होगा जब आपका ऐसे दूसरों से मुख्तलिफ होगा। सो इट्स आल्सो की फीचर ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे। अब लिखना कैसे है और किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, ट्राई ये करनी है कि आप क्लियर लैंग्वेज यूज़ करें, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें,
और सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, कॉम्प्लेक्स का भी करें, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का भी करें, तमाम काइंड्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा बेटर वे यही है कि आप सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग नॉट इमोशंस, मीन्स इमोशंस को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ये और काइंड नहीं है। इसमें ना तो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, इट्स बेस्ड ऑन आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट्स पे बेस करता है, इसलिए इसमें लॉजिक और एविडेंस होनी चाहिए। लॉजिक और एविडेंस के बगैर आपका जो एसे है यूजलेस है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, जिसमें मोर ओवर, हाउएवर, इन एडिशन, मीन्स एक फ़िक्रा ख़त्म हुआ, एक पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद दूसरा जो पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसमें मोर ओवर, हाउएवर, इन एडिशन, मीन्स इसके साथ ये चीज़ भी है, इसके साथ ये भी चीज़ है, ये फैक्ट्स भी है, ये फिगर भी है, ये एविडेंस भी है, ये भी रीज़न है, ये भी रीज़न है, ये तमाम रीज़न का मिक्सचर जब होगा तब आपका ऐसे दूसरों से वैलिड होगा। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। तो इट वाज ऑल अबाउट फॉर आर्गुमेंटेटिव ऐसे, कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते क्या हैं, उसको लिखते कैसे हैं। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट भी आती है कि आपने ये इट्स आर्गुमेंटेटिव ऐसे, और आपने इसके बारे में जो कुछ पढ़ा है, जो आपके पास लॉजिक है, रीज़न है, एविडेंस है, जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन है, जो भी तमाम चीज़ें हैं, उस अमेलगामेशन करके आपने एक ब्रीफ राइटिंग में, सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर लैंग्वेज में एक ऐसे को लिखना है, ताकि आप रीडर को इम्प्रेस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट काइंड को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 8 to 10 काइंड्स हैं एसेस की, लेकिन मेजॉरिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो 5 से 6 काइंड्स हैं उनका इस्तेमाल होता है हमारी राइटिंग में। लेकिन तमाम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ एसे, और इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, आया कि बायोग्राफी है, आर्गुमेंटेटिव है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, एक्सपोजिटरी है, नरेटिव है। तो ये तमाम काइंड्स आपके माइंड में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काइंड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हमने बनाई या देखी उसमें हमने डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस किया। इसी तरह एक सेम और सीक्वेंस में सीरीज़ एक बना रहे हैं जिसमें तमाम एसेस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको एसेस के बारे में पता चलेगा कि व्हाट इज़ एसे और उसको लिखते कैसे हैं और उसके काइंड्स क्या है। और एट द एंड जो लास्ट वीडियो होगी उसमें हम बाकायदा एसे कैसे लिखते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स लेंगे, तो उस पर एसे लिखना भी सीखेंगे कि कहाँ कैसे स्टार्ट किया, इसमें कौन कौन से वर्ड्स आए, कौन से सेंटेंस आए। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हम डिस्कस करेंगे।